देखिए एक कंसेप्ट और सुनिएगा, ये सवाल बहुत फेमस है, इस पे और भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। कंसेप्ट सुनिएगा, जैसे ये है, एक बोट यहां से यहां तक गई, प्लेस ए से बी तक, अप डाउन स्ट्रीम गई। एक बोट जो है एक स्थान ए से बी तक गई डाउन स्ट्रीम, कितनी डिस्टेंस गई डाउन स्ट्रीम? तो डाउन स्ट्रीम जाएगी x प्लस वाई की स्पीड से, फिर वापस आई। बोट जो है सेम डिस्टेंस वापस आई अप स्ट्रीम, तो वापस आएगी अप स्ट्रीम कितने की स्पीड से? x माइनस वाई की स्पीड से। और बोट को लगा टोटल टाइम जो है वो t लगा, बोट को टोटल टाइम कितना लगा? t। तो आप मुझे एक चीज बताइए कि सपोज ये डिस्टेंस को मैंने d मान लिया, कितना मान लिया? d मान लिया। एक बोट d डिस्टेंस गई x प्लस वाई की स्पीड से, यही बोट d डिस्टेंस वापस आई x माइनस वाई की स्पीड से। टोटल टाइम नाव को जो लगा वो लगा t घंटे का टोटल टाइम लगा इक्वल टू t। जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, d कॉमन ब्रैकेट में x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, वाई वाई कट गया, ये 2x हो गया और बराबर आ गया t। तो यहां से आप समझना d की जो वैल्यू हो जाएगी, डिस्टेंस की जो वैल्यू हो जाएगी, ये टाइम ही की वो होती है वैसे तो, ठीक है। t की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 2x इंटू टी। ये फंडा है। ठीक है, आपको ये वाला फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, ये वाला फॉर्मूला याद रखो, डिस्टेंस इंटू 2x बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दैट इज द टोटल टाइम। इससे ना आपका बहुत फायदा होगा। अदरवाइज आप इसको क्वेश्चन की सुविधा के हिसाब से इसको ड्राइव भी कर सकते हो डिस्टेंस को, कि एलसीएम लोगे तो नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा, ऊपर आएगा 2x। ठीक है, बोलो यहां तक किसी भैया को कोई समस्या है? सबको समझ में आए? एक बोट d डिस्टेंस गई x प्लस वाई की स्पीड से, d डिस्टेंस आई x माइनस वाई की स्पीड से, टोटल टाइम t लगा, तो डिस्टेंस हो टाइम t की वैल्यू जो होगी d इंटू 2x बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इस पे जो सवाल जो पेपर में बना है, जो कि कैट के एग्जाम में बना है और बहुत ही आसान सवाल है और आपके एग्जाम में भी बनने के चांसेस हैं। एक आदमी एक मोटर बोट को लेके जाता है डाउन रिवर और अपने ऑफिस वापस आता है बैक। नाव भी जा रहा है ऑफिस, मतलब ऑफिस जा रहा है वो भी नाव में। तो गया भाई, वो गया और वापस आया, डाउन स्ट्रीम गया अप स्ट्रीम वापस आया होगा। विद द स्पीड ऑफ रिवर अनचेंज्ड, नदी की जो स्पीड है वो अनचेंज्ड है, बदल नहीं रही है। इफ इट डबल्स द स्पीड, यदि वो अपनी स्पीड को डबल कर देता है, देन हिज ट्रेवल टाइम्स गेट रिड्यूस बाई 75%, तो उसका जो ट्रेवल टाइम है वो 75% घट जाता है। द रेशियो ऑफ द ओरिजिनल स्पीड ऑफ मोटर बोट, मोटर बोट की ओरिजिनल स्पीड का स्पीड ऑफ रिवर, रिवर की स्पीड से रेशियो बताइए। मैंने ये मान लिया कि एक मोटर बोट की स्पीड जो है वो x है, रिवर की जो स्पीड है वो y है। आपको पता है कि अगर कोई आदमी कोई डिस्टेंस जाए d, उतनी ही डिस्टेंस वापस आए, तो उसको जर्नी में जो टोटल डिस्टेंस कवर करता है वो होती है, जो टाइम लगता है, टाइम की जो वैल्यू होती है वो होती है डिस्टेंस इंटू 2x बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये फंडा मैंने अभी आपको 10 सेकंड पहले समझाया है। अब एक क्वेश्चन को देखिएगा, सपोज एक आदमी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक d डिस्टेंस गया, मोटर बोट की स्पीड x है, रिवर की स्पीड y है, तो उसको टाइम कितना लगा? उसको टाइम लगा d इंटू 2x बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब अगले दिन किया क्या उसने? अगले दिन ये हुआ कि उसने मोटर बोट की स्पीड को डबल कर दिया। तो मोटर बोट की स्पीड पहले x थी, अब डबल करके कितनी होगी? 2x। तो x की जगह कितना आ जाएगा? 2x। x की जगह कितना आ जाएगा? 2x और बटे 2x का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। लेकिन पहले इतना टाइम लग रहा था, आज इतना टाइम लग रहा है। पहले इतना टाइम लग रहा था उसको, आज इतना टाइम लग रहा है। लेकिन जो अब उसको टाइम लग रहा है, उसका जो ट्रेवल टाइम है वो 75% रिड्यूस हो गया। मतलब
पहले का केवल 25% ही टाइम लग रहा है, मतलब अब जो उसको टाइम लग रहा है, करंट में जो उसको टाइम है वो प्रीवियस टाइम का केवल 25% ही है। 75% कम समय लग रहा है, और 25% का मतलब कितना होता है, 1/4, यानी कि 1/4। वेरी इजी, डी इंटू टू एक्स से डी इंटू टू एक्स काट दो, ये इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x² माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, और इधर इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 दूनी 8, 8x² माइनस 8y², ये इधर आएगा 8 और 4 4y², ठीक है, ये उधर आएगा 8 माइनस 4, कुछ गड़बड़ हो गया, ऑप्शन नंबर बी 4x² माइनस y² आएगा ना, 4x² माइनस y², इधर आएगा 8 माइनस 7y², ये उधर जाएगा 4x²। आपसे पूछा क्या है, x² बटे y² कितना आ जाएगा, यहां से 7/4, दोनों तरफ से अंडर ले लो तो x बटे y की वैल्यू आ जाएगी 7 का रूट √7, 4 का √2, यानी कि बोट की, मोटर बोट की स्पीड और रिवर की स्पीड का जो रेशियो है वो √7/2 आ जाएगा। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसमें कोई समस्या नहीं है आपको। अब बताओ, क्लियर है? बताइए। तो ये फंड है, अगर आप 20 सवालों में 3-4 वैरायटी ही बनती है, मैं आपको वैरायटी समझा दूंगा और आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेंगे, ठीक है। केवल 4 वैरायटी के सवाल ही बनते, मैं आपको चारों वैरायटी के क्वेश्चंस करा दूंगा, ठीक है। फिर आप कोई भी सवाल कर पाओगे पेपर में, हो कि आपके एग्जाम में बहुत हाई लेवल का सवाल रेस से नहीं पूछा जाता है। देखिए ध्यान से करना। नीरज इधर देखो, हाँ नहीं, कल बिहार पुलिस एग्जाम के लिए भीड़ कितनी थी न्यूज में दिखा रहा। अच्छा नील, हाँ आते हैं क्वेश्चन। देखिए रेस तो आप समझते ही हो कि 2 धावक हैं, 2 रनर हैं, सेम एक पॉइंट से दौड़ने स्टार्ट करेंगे और इनको एक टारगेट को अचीव करना है। तो ऐसा तो है नहीं कि दोनों यहां पे इस जो फिनिशिंग लाइन पे इस पे सेम टाइम पे पहुंचेंगे। हो सकता है एक बंदा पहले पहुंच जाएगा और एक बंदा बाद में पहुंचेगा, तो जो पहले पहुंचेगा वही जीत जाएगा। तो कितने के गैप से जीता, इतने मीटर के गैप से ये जीत जाएगा। बस इतना सा फंडा है और कुछ भी नहीं है। जैसे कि आप रेस पे पहले टाइप का और सबसे बेसिक क्वेश्चन बनता है ये, ए रन्स 7/6 एज फास्ट एज बी। आप मुझे बताइए, ए जो है बी से 7/6 फास्ट है, यानी कि ए और बी की जो स्पीड का रेशियो वो 7:6 है। ए जो है बी से 7/6 टाइम्स फास्ट है, तो ए और बी की स्पीड का रेशियो 7/6 एंड गिव्स हिम ए स्टार्ट ऑफ 25 मीटर इन ए रेस। और ए जो है 25 मीटर का स्टार्ट देता है रेस में ए को। हाउ लॉन्ग इज द रेस इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, बताइए रेस कितनी लंबी है जिससे कि ए और बी एक डेड हीट में फिनिश करते हैं। पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इसकी लैंग्वेज क्या है, मैं आपको समझाता हूं। 2 बंदे हैं, देखो 2 बंदे हैं ए और बी। ए जो है बी से 7/6 गुना तेज दिया है। ए जो है बी को एक स्टार्ट देता है कितने का, 25 मीटर का। मतलब सुनिएगा, जैसे यहां पे पहुंचना है इन दोनों को, यहां पे जाके रेस खत्म होगी। मत ए जो है बी को 25 मीटर का स्टार्ट दे देता, मतलब ए तो यहां पे है और बी जो है इससे 25 मीटर आगे खड़ा कर दिया और बोला कि भैया दौड़ जाओ। मतलब ए ने बी को बोला बेटा मैं तुझसे तेज भागता हूं, जा तू मुझसे 25 मीटर आगे खड़ा हो जा। अब दोनों ने भागना शुरू किया, मतलब बी जो है ए से 25 मीटर आगे से दौड़ना शुरू किया। इसको बोलते हैं हम स्टार्ट, इसको बोलते हैं हम स्टार्ट, ठीक है।
ठीक है, इसको बोलते हैं हम स्टार्ट। अब दोनों बंदे जो हैं, बताइए रेस की लंबाई कितनी है यदि ए और बी जो है फिनिश करते हैं रेस को डेड हीट में। डेड हीट का मतलब समझते हो कि दोनों बंदे ए और बी जो है इस फिनिशिंग लाइन पर एक साथ पहुंचे। रेस डेड हीट में समाप्त हो, इसका मतलब है दोनों बंदे एक साथ पहुंचे फिनिशिंग लाइन पे। तो आप ये समझिए ए और बी की स्पीड का रेशो 7:6 है। अगर दोनों ने साथ में दौड़ना शुरू किया, रेस तो साथ में दौड़ेंगे, तो अगर इनकी स्पीड का रेशो है तो इनके द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस का रेशो भी यही होगा। भैया अगर टाइम कांस्टेंट है, डिस्टेंस बराबर होता है टाइम इनटू स्पीड। अगर टाइम कांस्टेंट है तो जो स्पीड का रेशियो वही डिस्टेंस का भी रेशियो होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर ए 7 यूनिट डिस्टेंस चलेगा तो बी 6 यूनिट डिस्टेंस कवर करेगा, यही कहने का मतलब है। लेकिन दोनों सेम टाइम पे पहुंचे। आप मुझे बताओ ए ने बी को 25 मीटर का स्टार्ट दिया है, तो दोनों के बीच में जो 1 यूनिट का गैप है यही 25 मीटर के बराबर है। यही 1 यूनिट का गैप यही 25 मीटर है। आप मुझे बताओ कि ए ने तो ये डिस्टेंस चली 7 यूनिट की और बी ने ये डिस्टेंस चली 6 यूनिट की, और ये गैप 1 यूनिट के लिए 25 मीटर है, तो टोटल रेस तो यहां से यहां तक 7 यूनिट की है ना। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 सत्ते 175 मीटर। तो दैट इज द आंसर, सी ऑप्शन 175 मीटर। ठीक है, राहुल की फर्स्ट लाइव क्लास है, अच्छा चलो आगे बढ़ो भाई। देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, सवाल नंबर 2। देखो यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप रेस का कोई सवाल पढ़ो ना पढ़ो, 99% चांसेस हैं कि पेपर में भैया यही वाला सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, देखो मैं क्वेश्चन समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। यही वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछाता है। ए कैन गिव बी ए स्टार्ट ऑफ 15 मीटर इन ए 100 मीटर रेस। इसका मतलब यह है कि अगर एक 100 मीटर की रेस है, जैसे 100 मीटर की रेस है, ये कितने मीटर की रेस है, ये 100 मीटर की रेस है। तो 100 मीटर की रेस दौड़नी है, तो ए जो है बी को 15 मीटर का स्टार्ट दे सकता है। मतलब ए तो यहीं से दौड़ना शुरू करेगा, जबकि बी को अपने 15 मीटर यहां आगे खड़ा करके अगर दौड़ाए ना, तो भी दोनों रेस को साथ साथ विन करेंगे। मतलब एक ही क्षमता इतनी है कि बी को अपने 15 मीटर आगे रख के भी दौड़वा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये साफ साफ दिया है कि ए कैन गिव बी ए स्टार्ट ऑफ 15 मीटर इन 100 मीटर रेस। तो यहां से ना मैं एक फंडा लगाऊंगा, गौर से सुनिएगा, कि अगर सेम टाइम में अगर ए 100 मीटर दौड़ेगा, कितना दौड़ेगा 100 मीटर, तो बी जो है 15 मीटर कम, यानी कि बी कितना दौड़ेगा, केवल 85 मीटर। बी केवल 85 मीटर ही दौड़ेगा, 85 मीटर ही दौड़ेगा। ये आपको समझना है, बस इतना सा फंडा है कि डिस्टेंस बराबर होता है टाइम इनटू स्पीड। दोनों साथ में दौड़ना शुरू करेंगे तो टाइम तो कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्पीड से। मतलब ये स्पीड का भी रेशियो होगा ए और बी के, ये डिस्टेंस का भी रेशियो होगा। तो आपको यहां पे बस इतना पता लगाना है कि जितने टाइम में ए 100 मीटर जाएगा, सेम उतने ही टाइम में बी कितना 15 मीटर कम, यानी कि 85 मीटर जाएगा। ये इनकी स्पीड का रेशियो है। बी कैन गिव सी ए स्टार्ट ऑफ 10 मीटर इन ए 100 मीटर रेस। बी जो है सी को 100 मीटर की रेस में 10 मीटर का स्टार्ट दे सकता है। मतलब जितने टाइम में बंदा बी 100 मीटर जाएगा, उतने टाइम में सी कितना जाएगा बताओ मुझे, 90 मीटर जाएगा, 90 मीटर। बस ये बात समझना, और कुछ भी नहीं है। क्या कि समझ में आया, क्लियर है कि नहीं? मतलब कि ये 100 मीटर की रेस हो गई, ये 100 मीटर की रेस हो गई। सुनना गौर से, बी यहां से दौड़ना शुरू करेगा, तो अगर सी को यहां पे भी पुट कर दो 10 मीटर आगे भी अगर सी को दौड़वा दो, तो दोनों सेम टाइम पे पहुंचेंगे। मतलब जितने टाइम में बी 100 मीटर जा रहा है, उतने टाइम में सी कितना जा रहा है, 90 मीटर जा रहा है, 90 मीटर जा रहा है। तो आपसे पूछा है हाउ मच स्टार्ट कैन ए गिव सी इन ए 100 मीटर रेस। तो ए जो है आपसे पूछा है, ये जो बंदा ए है ये सी को कितने मीटर की स्टार्ट दे सकता है 100 मीटर की रेस में। तो यहां पे आपको ना रेशियो को मर्ज करना है, इस साल रेशियो को मर्ज करने का है। 5 से काट लो इसको तो 17/20 हो जाएगा,
और यहां पे सो काट लो 5 से, तो 18/20 हो जाएगा, 18/20 हो जाएगा। आप यहां पे देखते हैं कि दोनों जगह बी कॉमन है, यहां 17 है, यहां 20 है, तो यहां आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 20 से, यहां आप किससे मल्टीप्लाई कर लीजिए 20 से, और यहां आप किससे मल्टीप्लाई कर लीजिए 17 से, यहां किससे मल्टीप्लाई कर लीजिए 17 से। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पे ए, ये भी बी की वैल्यू 17 × 20 होगी, ये भी 17 × 20 होगी, तो ए की कितनी आ गई 20 × 20, 400। रेशियो को मर्ज कर दे मैंने 400, और सी की वैल्यू कितनी आएगी 18 × 17, ये आ गया। मतलब जितने टाइम में ए 400 मीटर जाएगा उतने टाइम में सी 18 मीटर जाएगा। अब 2 से काट लो, 2 नाम 18 और ये 200, ठीक है, 17 निम्मा 153/200, 153/200 आएगा। अगर मैं इसको ऊपर नीचे 2 से काट के लिख लूं तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 सत्ते 14, 76.5, और ये हो जाएगा तुम्हारा 100, 76.5, और ये हो जाएगा तुम्हारा 100। मतलब मैं आपसे ये कह सकता हूं कि मैंने यहां पे रेशियो को मर्ज करके सी से ए का रेशियो निकाल लिया। ए अगर 100 मीटर दौड़ता है तो सेम टाइम में सी जो है 76.5 मीटर दौड़ता है। ये आपको दिया गया है क्वेश्चन में, आपको क्या दिया है कि जितने टाइम में ए अगर 100 मीटर दौड़ेगा उतने ही टाइम में सी 76.5 मीटर दौड़ेगा। तो सी कितना कम दौड़ता है, 23.5 मीटर कम दौड़ता है, 23.5। मतलब ए जो है सी को कितने मीटर का स्टार्ट दे सकता है, 23.5 मीटर का स्टार्ट ये दे सकता है, 23.5। हाँ, अच्छा कमल, क्या ये कह रहे हैं टाइम कांस्टेंट है, कहां लिखा है? ये रेस का क्वेश्चन है। रेस के सवाल में ऑटोमेटिकली होता है कि जब भी रेस, हाँ, रेस के सवाल में ऑटोमेटिकली लिखा होता है कि जब भी रेस शुरू होगी, ऐसा नहीं कि एक बंदे को तो 1 घंटा पहले दौड़ा देंगे और दूसरे को रोक के रखेंगे अब तू दौड़, नहीं। रेस शुरू होगी तो दोनों बंदे साथ में दौड़ना शुरू करेंगे, और साथ में दौड़ना शुरू करेंगे मतलब सेम टाइम से जर्नी स्टार्ट होगी, तो टाइम जो है कांस्टेंट रहेगा हमेशा, ठीक है। तो जो तुम्हारी डिस्टेंस का रेशियो वही स्पीड का रेशियो है। यहां पे ए और बी का रेशियो दे रखा है, बी और सी का रेशियो दे रखा है, इसको मर्ज करके सी और ए का आप रेशियो निकाल लीजिए, तो यहां से सी और ए का रेशियो ये आ जाएगा 23.5, ठीक है। क्लियर हो गया? सबको समझ में आ गया ना? अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन में और ले रहा हूं सेम इसी लैंग्वेज पे, सेम देखो, ये कैट 2017 का पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। ये एसएससी का पूछा हुआ था जो अभी मैंने कराया, इसको बनाइए। हां संदीप, बिल्कुल ठीक। रिपीट करेंगे। इन ए 10 किलोमीटर रेस, 10 किलोमीटर की रेस में ए बी सी दौड़ते हैं, ईच रनिंग, जो एक यूनिफॉर्म स्पीड से दौड़ रहे हैं। एक 10 किलोमीटर की रेस हुई, इस रेस में 3 बंदे दौड़ रहे हैं, ए बी सी एक कांस्टेंट स्पीड से दौड़ रहे हैं। गेट द गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल। इन ए को गोल्ड मेडल मिला, बी को सिल्वर मेडल मिला, सी को ब्रॉन्ज मेडल मिला, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। ए बीट्स बी बाई 1 किलोमीटर, ए ने बी को 1 किलोमीटर से हराया। इसका मतलब समझ रहे हो, जैसे यहां तीनों बंदे दौड़ना शुरू किए, ए बी और सी एक साथ, और इनको ये रेस कितनी की करनी, किलोमीटर की करनी है, 10 किलोमीटर की रेस दौड़नी है। अब ये दौड़ना शुरू किए, अब ए ने हराया बी को कितने से, 1 किलोमीटर से। मतलब बी, ए तो यहां से यहां पहुंच गया, ए तो यहां पहुंच गया, लेकिन बी नहीं पहुंच पाया, बी बंदा यहीं पे डाउन हो गया, यानी कि ए ने बी को कितने किलोमीटर से हरा दिया, 1 किलोमीटर से। ए ने रेस पूरी कर ली, बी जो है रेस में 1 किलोमीटर पीछे रह गया, 1 किलोमीटर से हार गया। मतलब ये कह सकता हूं कि ए ने तो 10 किलोमीटर की रेस पूरी की, लेकिन बी नो है तुम्हारा केवल कितना, 9 किलोमीटर ही दौड़ पाया, यानी कि ए और बी का जो रेशियो आ जाएगा डिस्टेंस का, स्पीड का, 9/10 आ जाएगा। ठीक है जितेंद्र, कोई दिक्कत नहीं है, 9/10। सेम इसी प्रकार से यहां देखिए,
बी बीट सी बाई 1 किलोमीटर, बी ने सी को हराया 1 किलोमीटर से। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जब भैया ए तो दौड़ के जीत गया, अब भैया बी यहीं पे ही है, अब बी जो है जैसे ही बी यहां पे पहुंचा, सी केवल यहीं पे पहुंच पाया, मतलब सी जो है बी से 1 किलोमीटर पीछे रह गया। मतलब बी ने जो है सी को 1 किलोमीटर से हराया। मतलब बी अगर 10 किलोमीटर की रेस कवर दौड़ता है तो सी कितना 9 किलोमीटर, ये भी 9/10 है, ये भी 9/10 है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। आपसे पूछा है कि ए ने सी को कितने मीटर से हराया, ए ने सी को कितने मीटर से हराया, आपसे ये पूछा है। तो आप मुझे बताइए, आपको यहां क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो चाहिए ना, वो ए और सी का रेशियो चाहिए, ए और सी का रेशियो चाहिए। आप यहां पे देखो, यहां बी 9 है, यहां बी 10 है, मर्ज करने का खेल है। यहां किससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहां किससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जिससे बी की वैल्यू यहां पे 9 दुसाम 90 हो जाए, यहां पे भी 90 हो जाए। तो ए की वैल्यू कितनी होगी, 10 दुसाम 100, ए की वैल्यू हो गई 100। सी की वैल्यू कितनी होगी, 9 नाम 81, ये कितनी होगी 81, 81, 81। हमारी बात समझे कि नहीं समझे? क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें किसी भाई को? सबको समझ में आ गया? मैं इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूं, 8.1 10 से काट दो ना ऊपर नीचे, और ये बटे 10। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि सेम टाइम में ए अगर 10 किलोमीटर दौड़ता है तो सी आपका बंदा भैया केवल 8.1 किलोमीटर ही दौड़ पाता है। ठीक है, ए तो 10 किलोमीटर दौड़ गया, लेकिन सी जो है 8.1 किलोमीटर ही दौड़ा सेम टाइम में, यानी कि कितने से हार गया, 1.9 किलोमीटर से आपका बंदा जो है सी वो हार गया ए से। और 1.9 किलोमीटर से हार गया, और 1.9 किलोमीटर को अगर आप मीटर में लिख दोगे, आंसर मीटर में है, तो 1900 मीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 1900 मीटर। ये होता है। तो रेशियो मर्ज करने का क्वेश्चन और कुछ है नहीं। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आपको ये बताइए कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं समझ में आया? क्रिस्टल क्लियर है ना? नहीं समझ नहीं आया? पंकज तुम्हें क्यों समझ नहीं आया? नहीं सुल्तान को समझ आया? बाकी सबको क्लियर है? हाँ अक्षय बिल्कुल। रेस से रेलवे में यार क्वेश्चन बहुत कम चांसेस है आने के। नहीं नहीं, रेस अगर दौड़ी है तो जब तक दौड़ी जाएगी जब तक खत्म नहीं हो जाती। 5 किलोमीटर पर आवर, एक 100 मीटर की रेस है। इस रेस पर एक बंदा ए है जो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ता है। कोई दिक्कत नहीं, दौड़ने दो। ही गिव्स ए स्टार्ट ऑफ 8 मीटर टू बी, वो बी को जो है 8 मीटर का स्टार्ट देता है। मतलब ये देखिए कि जैसे 100 मीटर की रेस है, ये रेस हो गई 100 मीटर की, 100 मीटर की, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे दो बंदे दौड़ते हैं ए और बी, वो बी को 8 मीटर का स्टार्ट देता है। मतलब ए जो है यहां से दौड़ना करेगा, शुरू करेगा इस पॉइंट से, ए यहां से, और ए जो है बी को अपने 8 मीटर आगे ही रखता है और बोलता भैया मेरे 8 मीटर आगे जाके खड़ा हो जा और दौड़ जा, और दौड़ जाता है। और उसके बावजूद भी एक तो ए ने बी को 8 मीटर आगे खड़ा कर दिया अपने, और दोनों लोग साथ में दौड़ना शुरू करे, और उसके बावजूद भी 8 सेकंड से हरा दिया। उसके बावजूद भी इसने, ए ने बी को कितने सेकंड से हरा दिया, 8 सेकंड से हरा दिया। तो बताइए बंदे बी की स्पीड क्या है? आपसे पूछा है कि बी की स्पीड क्या है, बी की स्पीड बताइए, ये क्वेश्चन है।
जब 1900 डिस्टेंस तय नहीं किया तो मेडल क्यों दिया? गजराज वो तय करेगा, वो बंदा अपनी रेस पे जाके खत्म हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा, वो बंदे दौड़ते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि एक बंदा पहुंच गया यहाँ पे बाकियों ने दौड़ना खत्म कर दिया, नहीं, वो बंदे भी दौड़ते रहेंगे। विनर यहाँ पे पहुंच गया, ये भी दौड़ते रहेंगे, ये भी रेस खत्म करेगा, ये भी खत्म करेगा, लास्ट वाला बंदा भी रेस पे जाके खत्म करेगा। ऐसा नहीं कि जो बंदा पहुंच गया बस वो, ये बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, आप समझे सवाल को कि एक 100 मीटर की रेस दौड़ रहे हैं, ए भाग रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ए बहुत कॉन्फिडेंस में है, अच्छा रेसर है, उसने बी को 8 मीटर आगे खड़ा कर दिया और बोला दौड़ जाओ, और दौड़ने लगे, ये फिनिशिंग लाइन है, यहां पे आके खत्म करना है रेस को। ए ने बी को 8 सेकंड से हरा दे, इसका मतलब समझते हो कि ए जो है 8 सेकंड पहले ही पहुंच गया बी से, मतलब ए जो है यहां पे पहुंच गया और बी जो है ए के पहुंचने के 8 सेकंड के बाद पहुंचा है। अब भी 8 सेकंड के हार गया बी। 5.04 बता रहे हैं पीयूष भैया। अगर ये पहली बात तो आंसर जो है ए से कम होगा। पहले देखो कि अगर ये मीटर में दे रखा है, ये भी मीटर में, तो पहले स्पीड को मीटर में कन्वर्ट करो। 5 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 25/18 मीटर प्रति सेकंड। तो 25/18 मीटर प्रति सेकंड, ये जो है तुम्हारी ए की स्पीड है। बहुत गौर से सुनना, ए ने यहां से दौड़ना शुरू किया है, ए दौड़ता रहा दौड़ता रहा दौड़ता रहा दौड़ता रहा और ए ने पूरी 100 मीटर की रेस करी। अगर मैं बात करूं ए ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, 100 मीटर, ए ने 100 मीटर की रेस पूरी तय की है और 25/18 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से तय की है। कितना? 25/18 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से कवर की है। तो 25 चौका 100 और 18 चौक 72, मतलब ए को कितना टाइम लगा? 72 सेकंड का टाइम लगा। ए ने रेस कितने सेकंड में खत्म किया? 72 सेकंड में। यहां से यहां तक ए 72 सेकंड में पहुंचा। आप मुझे बताओ, अगर बंदा ए यहां से यहां तक 72 सेकंड में पहुंचा है और फिर भी ए ने बी को 8 सेकंड से हरा दिया, मतलब बी 8 सेकंड लेट पहुंचा है। अगर बी 8 सेकंड लेट पहुंचा है तो बी फिनिशिंग लाइन पे कितनी देर में पहुंचा होगा, उसको कितना टाइम लगा होगा? तो आप मुझे बताओ, क्या 80 सेकंड नहीं लगा होगा? 80 सेकंड। अगर ए ने यहां से यहां तक की पूरी रेस 72 सेकंड में करी और ए ने बी को 8 सेकंड से हरा दिया, तो भैया बी तो 8 सेकंड लेट पहुंचा, बी कितनी देर में पहुंचा होगा फिनिशिंग लाइन पे? बोलो। तो आपका जवाब होगा सर 80 सेकंड में पहुंचा होगा। तो मुझे पता है बी ने जो रेस कितने समय में खत्म की है, बी ने रेस खत्म की है 80 सेकंड में। सुनील, तुम्हें समझ में आया ना? अब सुनना, 80 सेकंड में खत्म की, लेकिन बी ने रेस दौड़ी कितनी है? बी तो यहां से दौड़ना शुरू किया था, तो बी ने तो केवल इतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल की है। ये डिस्टेंस है कितनी? पूरी रेस थी 100 मीटर की, ये डिस्टेंस है 8 मीटर आगे खड़ा हो गया था बी, तो बी तो 92 मीटर ही दौड़ा है। अगर मैं बात करूं, बी ने केवल 92 मीटर की रेस दौड़ी है, बी ने तो 100 मीटर दौड़ा ही नहीं है। ठीक है, अरे बात समझ में आई? कितनी डिस्टेंस दौड़ी है बी ने? केवल 92 मीटर। क्लियर है? सभी को समझ में आया? आपसे पूछा है बी की स्पीड, तो आप ये जानते हो कि बंदा बी ऐसा जिसने 92 मीटर की एक रेस 80 सेकंड में की है। कितने सेकंड में? 80 सेकंड में। इसको 4 से काट दोगे तो 23, और ये तुम्हारा 4 से कटेगा तो 20, 23/20, 23/20 मीटर पर सेकंड ये बी की स्पीड आएगी। इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 18/5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 18/5 से। ठीक है, कोई डाउट है? तो इसको 2 से काटोगे, 2 नाम 18, इसको 2 से काटोगे तो 10, और 23 निम्मा 207, और 207/50 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि स्पीड है ना, तो किलोमीटर पर आवर में बताएंगे, तो बी की स्पीड होगी 207/50 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी स्पीड हो जाएगी बंदे बी की। बताइए, यहां तक किसी भाई को कोई समस्या?
क्लियर है? हाँ अमृतेश, तो उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आदित्य क्लियर है? उसको आंसर जो किलोमीटर पर आवर में ही बताना है, ठीक है भाई। आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो 50 चौका 100, सॉरी 50 चौका 200 और ये 0.7, 50 एकम 50 और कितना हो जाएगा, दो, ये 4.14 आ जाएगा ना, 4.14 किलोमीटर पर आवर ही आ जाएगी बी की स्पीड, 4.14 किलोमीटर पर आवर। यहां तक किसी भाई को कोई डाउट है? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, ठीक है ना, क्योंकि एसएससी में जो है आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें बहुत बेसिक सवाल आते हैं और यही एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अगर मेंस में भी रेस का सवाल बनाएगा तो यही बनाएगा, इससे डिफिकल्ट नहीं जाएगा। देखिए ये देखिए, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लिया मैंने प्री के लिहाज से। इन ए रेस, एक रेस है, कितने की रेस है? 1000 मीटर की रेस है, 1000 मीटर की रेस है। ए जो है बी को 50 मीटर से हराता है या फिर 5 सेकंड से हराता है, तो आपको बताना है बी की स्पीड बताओ, ए की स्पीड बताओ। दो क्वेश्चन है। एक रेस है, सुनिए गौर से, एक रेस है इस तरीके से 1000 मीटर की, ये रेस है 1000 मीटर की रेस है। यहां पे स्टार्ट विस्टार्ट कोई दिया नहीं है तो हम स्टार्टिंग से मानेंगे। ए ने बी को 50 मीटर से हराया या फिर 5 सेकंड से हराया, तो बताइए बी की स्पीड क्या है, ए की स्पीड क्या है? जल्दी करिए। नीरज कह रहे हैं आज हवा नहीं लग रही। नीरज क्यों नहीं लग रही हवा तुम्हें? हाँ हाँ नगमा, टेंशन ना लो, ठीक है। इसको बताइए दीपक। हाँ बंसल, वेरी गुड भानु। देखो मैं बताता हूं, ये रेस है 1000 मीटर की, जिसमें ए जो है बी को हराता है 50 मीटर से या फिर 5 सेकंड से। इसका मतलब समझते हो कि दो बंदे हैं ए और बी, यहां से दौड़ना शुरू करते हैं, उनको ये फिनिशिंग लाइन है, बॉर्डर लाइन है, यहां पे पहुंचना है। ए ने हरा दिया बी को 50 मीटर से, मतलब ए तो यहां पे पहुंच गया लेकिन बी बेचारा पहुंच ही नहीं पाया। बी जो है 50 मीटर पहले ही, बी 50 मीटर पहले था और ए ने रेस कंप्लीट कर ली। मतलब ए तो फिनिशिंग लाइन पे पहुंच गया और बी जो है फिनिशिंग लाइन से 50 मीटर पहले ही रह गया। कोई दिक्कत है? और 5 सेकंड और 5 सेकंड, इसका मतलब समझते हो? मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ए ने जो हराया है बी को कितने मीटर से हराया? 50 मीटर से हराया। ए ने बी को 50 मीटर से हराया या फिर 5 सेकंड से हराया। ये जो बंदा है ए, इसने बी को हराया है, कितने मीटर से हराया? 50 मीटर से हराया है या फिर 5 सेकंड से हराया। मेरी बात को समझे कि नहीं? 50 मीटर से हराया, 5 सेकंड से, मतलब ये जो बंदा बी है 5 सेकंड का टाइम और लेता यहां पे पहुंचने में। बस इतनी सिंपल सी तो बात है। 5 सेकंड का मतलब समझ रहे हो कि ए ने बी को हराया 50 मीटर से, ए तो फिनिशिंग लाइन पे पहुंच गया, बी बेचारा 50 मीटर रह गया।
और वर्ड लगा है या 5 सेकंड। 5 सेकंड का मतलब ये होता है कि अभी बी को 5 सेकंड और लगते, ए जो है 5 सेकंड पहले ही पहुंच गया। ए जो है फिनिशिंग लाइन पर 5 सेकंड पहले ही पहुंच गया, बी को अभी 5 सेकंड और लगते यहां पर पहुंचने में। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि बी ने ये 50 मीटर की डिस्टेंस कितनी देर में कवर की है, 5 सेकंड में कवर की है। तो आप ये जानते कि यहां पे बी की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, बी की जो स्पीड निकालनी है वो हो जाएगी 10। बी की जो स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ था, कोई डाउट? सब कुछ समझ में आ गया? ठीक है। अगर आपको ए की स्पीड निकालनी हो तो ए की स्पीड कैसे निकालोगे? आप मुझे ये बताओ, ए की स्पीड मुझे ये पता है, मुझे निकालनी है ए की स्पीड। अच्छा, ए ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है? तो आप कहोगे ए ने डिस्टेंस ट्रेवल किए कितने, 1000 मीटर, 1000 मीटर। आप मुझे बताओ कि ए तो 1000 मीटर दौड़ा और सेम टाइम में बी कितना दौड़ा? सेम टाइम में बी दौड़ा है 950 मीटर। कितना दौड़ा है? 950 मीटर दौड़ा है, क्योंकि 50 मीटर कम दौड़ पाया। और बी की स्पीड है 10। तो आप मुझे बताइए कि बी जो है 950 मीटर 10 सेकंड में दौड़ता है, तो बी की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ता है। तो बी को टाइम कितना लगा? 95 सेकंड। बी को अगर 95 सेकंड का टाइम लगा है यहां से यहां तक की रेस दौड़ने में, तो इसी 95 सेकंड में ए आपका यहां से यहां तक दौड़ा है। तो 1000 मीटर की रेस ए ने कितने सेकंड में करी है? 95 सेकंड में। ठीक है, तो स्पीड कितनी आ जाएगी? 5 से 200 और ये 200 से 19। सो 200 बटे 19 मीटर पर सेकंड, ये आपकी स्पीड हो जाएगी किसकी? ये आपकी स्पीड हो जाएगी बंदे ए की, 200 बटे 19। ये आंसर है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सुधांशु 40/7 क्यों आएगा?